दोस्तों मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। और आज से हमारा वीडियो अपलोड होगा और कल से आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी। और अगर आज मौका मिल रहा है तो शाम से भी लाइव स्टार्ट होगी और डेली आपकी हम आज बता देंगे शेड्यूल। सुबह आपको शेड्यूल मिल जाएगा लाइव क्लास की, ये क्लास की लाइव है शेड्यूल और आपको डेली लाइव क्लास चलेगी। अब और टाइमिंग हम बता देंगे, ठीक है, हम वीडियो में बता देंगे ये टाइमिंग आपकी है। और डेली आप लोग जुड़िएगा, क्लास 10th वाले बच्चे एकदम जुड़िए और 12th वाला भी बैच स्टार्ट होगा और बिल्कुल पढ़िए और डिजिटल बोर्ड की मदद से पढ़िए और आगे बढ़िए। बस आपसे कहेंगे शाम का टाइमिंग हमारा रहेगा लगभग 5 बजे से हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 बजे से 6:30 बजे तक लाइव क्लास रहेगा और डेली लाइव क्लास ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके उतना वीडियो भी हम अपलोड भी करेंगे। आप लोग पढ़िए और डेली आप लोग मिलेगा और अच्छे विद्यालय के बच्चे कोचिंग वाले बच्चे पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो आज ये समय जो आपका है बहुत ही संघर्ष समय है, मेहनत का समय है। आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। नहीं कहते हैं कि आज मौका मिला है तो आज बता ही देंगे, तो आज मौका मिला है बताने का तो बताना ही है, हमें मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। बस 10th वाले बच्चों से ही कहेंगे कि एकदम ईमानदारी के साथ धैर्य के साथ पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ना है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन का हम एक चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा जीवन जैसे खाना पीना उठना बैठना और सांस लेना सांस छोड़ना बाहरी वातावरण को देखना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जबकि आपके बोर्ड के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत सारे नंबर इसमें पूछा हुआ है। हार्ट के बारे में है, मनुष्य इसमें भोजन कैसे पचता है, इन सब पढ़ेंगे। पोषण क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बस आपको वीडियो एक मिल रहा है और बस वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा और डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और लाइव प्रोसेस जो का कार्य करते हैं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम, यानी जो सांस ले सकते हैं सांस छोड़ सकते हैं और गतिविधियां करते हैं वो सब हमारे जैव प्रक्रम में आते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले पोषण मतलब भोजन करना, उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब जैसे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना, जैसे इसमें से हमारे शरीर से बहुत सारे तत्व है जैसे पसीना निकलना, इन सब उत्सर्जन में आता है। नियंत्रण अपने अंदर करना, ठीक है, हार्मोन्स का नियंत्रण करना और वृद्धि करना, अपने जैसे संतानों का जन्म देना। जैसे ना कोई छोटा सा जीव रहता है, धीरे धीरे बड़ा आता है, फिर बड़ा आता है, फिर बड़ा आता है, ये सब क्या एक तरह से वृद्धि में आते हैं, यानी छोटे से बड़े होना, विकास होना और गति करना, यहां से यहां तक आना, यहां से यहां तक आना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना, ये सब क्या था गति में, यानी कोई भी वस्तु अपने जगह से एक स्थान पर जाएगा वो सब क्या था गति में ही आता है। उसके बाद कर रहा है प्रजनन, अपने जैसे संतानों का जन्म देना है। क्या पता है अगर हमारे पास चिड़िया है तो चिड़िया क्या करेगी अपने जैसे संतानों का जन्म देगी। अगर मान लीजिए बंदर है तो बंदर क्या करेगा अपने जैसे संतानों का जन्म देगा। मनुष्य है तो मनुष्य क्या करेगा अपने जैसे संतानों का जन्म देगा। अगर करने कहा कि एक जीव दूसरे जैसे दूसरे का जन्म देते हैं, यानी एक जीव अपने ही जैसे, एक जीव अपने ही जैसे संतानों का जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं प्रजनन कहते हैं। आदि प्रक्रम में समाहित किए गए अतः जीवन को बनाए रखने के लिए जीवधारी द्वारा निष्पादित मूल क्रिया ही जैव प्रक्रम में कहते हैं। मैंने कहा जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का एक अनुरक्षण कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सीधी सी भाषा में कहते हैं जैसे उत्सर्जन करना, परिवहन करना, नियंत्रण करना, वृद्धि करना, गति करना, ये सब हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम में ही कहलाते हैं। मैंने कहा जैव प्रक्रम मतलब वे सभी प्रक्रम जो समुद्र से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, अपने जैसे संतानों का जन्म देना, ये सब हमारे जैव प्रक्रम में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी
पोषण का मतलब होता है भोजन। वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं यानी भोजन करते हैं, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अवरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहते हैं, पोषण कहता है। कह रहा है वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से कह रहा है वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी मतलब हमारे ऐसे मनुष्य, कोई जीव जंतु जिसको सांस सकते हैं, जो चल सकते हैं, गति कर सकते हैं, अपने पर्यावरण से आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें घास फूस पत्तियां जंगल झाड़ियां पाते हैं। पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है, पचे हुए पोषकों द्वारा जैसे साग सब्जी, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अवरक्षण के लिए उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहता है, ठीक है। पोषण का मतलब होता है भोजन, जैसे साग सब्जी, बहुत सारे फल पत्तियां हम जितना खाते हैं सब पोषण में ही आता है। कोई दूसरा जीव दूसरे जानवरों को मार खाता है, सब पोषण में आता है। अब दो भी इसकी विधि थे, एक होता हमारा स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो अपने ही जैसे भोजन करते हैं, और स्वपोषी मतलब वे जीव जो खुद अपने पे निर्भर हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब जैसे मान लो स्वपोषी में कौन कौन आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन स्वयं सूर्य के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वो हमारा स्वपोषी पोषण कहते हैं। एक होता है परपोषी, जैसे हम लोग क्या है, परपोषी के करना होता है विषम पोषी पोषण, यानी हम लोग क्या है दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरा कोई बनाएगा तो हम खाएंगे, यानी दूसरों पे हम निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य दूसरों पर निर्भर है, वो सब हमारे तरह विषम पोषी में आता है। तो स्वपोषी मतलब स्वपोषी पोषण का पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने से आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों का यानी CO2 पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे हरे प्रभु ने कहा कि वे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित आसपास के घिरे हुए क्षेत्र से सरल तरीके से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे CO2, जैसे पेड़ पौधे CO2, और उनको पानी की मात्रा मिलती रहेगी, और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषित पोषण कहते हैं। मैंने कहा कि वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन सूर्य के माध्यम से CO2 पानी सब बनाते हैं, उन सब को कहते हैं स्वपोषित पोषण में रखा गया है। अब एक ये हो गया, और एक हेडिंग हमारा आता है परपोषी, जिसको कहता है लोग विषम पोषी। जैसे विषम पोषी में हम लोग क्या, विषम पोषी में हम लोग आए थे। अब हम लोग मतलब जैसे मनुष्य, विषम पोषी में है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं नहीं बना पाता सकता है, बल्कि अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होता है, उन सबको क्या कहता है, निर्भर होता है, उसको कहता है परपोषी। उसी का विषम पोषी पोषण, यानी मानव और जीव हम अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, वो सब क्या कहता है विषम पोषण। जैसे बाघ देखेंगे, एक बाघ आता है दूसरे बाघ पे, एक बाघ दूसरा, जैसे हमारे बाघ है, ठीक है, तो बाघ क्या करता है, सवेरे सवेरे क्या करता है, चिंता करता है हिरण कि हमको ताजा भोजन मिल जाएगा। यानी बाघ जो है किस पर डिपेंड है, हिरण पे। वो सब क्या होता है विषम पोषी माता, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी आते हैं। तो वीडियो को अच्छा लाइक करेगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो कल मिलेगा। जय हिंद।